सूडान की राजधानी है खार्तूम। अब तक यहाँ पौने 200 लोगों की मौत हो गई है और घायलों की संख्या 1800 से ऊपर है। देश में गृह युद्ध की स्थिति है और ये युद्ध सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच हो रहा है। अब अनकट के किसी व्यूअर के लिए ये बात चौंकाने वाली हो सकती है कि आखिर सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में युद्ध क्यों कर रहे हैं। यही बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि आमतौर पर मिलिट्री यानी फौज का इस्तेमाल युद्ध के वक्त होता है। आर्मी को बिल्कुल विकट परिस्थितियों में ही घरेलू मामलों में इस्तेमाल करते हैं। भारत की बात करें तो आर्मी का घरेलू मामलों में इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण है 1984 में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। आर्मी के उलट पैरामिलिट्री का इस्तेमाल देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए होता है, जैसे कि भारत के मामले में नक्सलवाद पर लगाम लगाने से लेकर एयरपोर्ट की सुरक्षा तक CISF और CRPF जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। युद्ध के समय पैरामिलिट्री का काम आर्मी की सहायता करना भी होता है, लेकिन पाकिस्तान और सूडान जैसे देश में फौज ही एक तरीके से देश चला रही होती है और ज्यादातर अलोकतांत्रिक देशों में, तानाशाही वाले देशों में ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं सूडान की। इस देश की पैरामिलिट्री, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और आर्मी के बीच महीनों से तनाव चल रहा था। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मुखिया का नाम है मोहम्मद हमदान और फौज को हेड कर रहे हैं जनरल अब्देल फतह। अब होना यह था कि देश की सत्ता उनको सौंपी जानी थी जो लोगों की पसंद है, लेकिन पैरामिलिट्री और फौज के इन दोनों मुखिया में सिविलियन रूल यानी लोकतंत्र को लेकर मतभेद है और इसी मतभेद को लेकर देश की पैरामिलिट्री और फौज में युद्ध हो रहा है, जिससे इस देश को काफी नुकसान हुआ है। अब ले चलते हैं आपको हिंसा की जड़ में। हुआ ये कि देश में एक तानाशाह था। तानाशाह का नाम था उमर अल बशीर। इस तानाशाह के खिलाफ देश भर में विरोध होने लगा। इस विरोध के बाद 2019 में मिलिट्री के जनरल्स ने मिलकर तानाशाह बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका। बशीर तो चले गए, लेकिन जनता का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जनता लोकतंत्र और चुनाव की मांग करते हुए प्रदर्शन करती रही। ऐसे प्रदर्शनों के दबाव में तानाशाह के जाने के 4 महीनों में जनता और फौज के बीच इस पर सहमति हुई कि देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाएगा। तय हुआ कि 2023 के अंत में इस देश में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव होने में जो समय बचा था उसके पहले कार्यभार संभालने के लिए अब्दुल्ला हमदोक को देश का PM बनाया गया। 2019 के अगस्त में हमदोक ने PM की कुर्सी संभाली, लेकिन 2021 के अक्टूबर में फौज ने उनसे PM की कुर्सी छीन ली और फौज के मुखिया फतह खुद उस पर बैठ गए। फतह ने कहा कि 2023 के जुलाई में इलेक्शन होने के पहले तक वो इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे और देश की सत्ता चलाएंगे। इसके बाद देश की फौज और पैरामिलिट्री के जो रिश्ते थे वो खटाई में पड़ गए। फौज और पैरामिलिट्री के बीच इसे लेकर भी दो मत हैं कि पैरामिलिट्री को फौज के अंडर किस तरीके से लाया जाना चाहिए। दरअसल पैरामिलिट्री के मुखिया हमदान का मानना है कि पैरामिलिट्री को फौज के तहत लाए जाने में 10 साल का समय लिया जाना चाहिए इस ट्रांजिशन के लिए, जबकि फौज इसके लिए 2 साल का समय देने को ही तैयार है। ऐसे डिसएग्रीमेंट्स के बीच पैरामिलिट्री को हमदान अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लग गया, जिसे फौज ने थ्रेट की तरह लिया। अंततोगत्वा बीते रविवार को दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में सूडान और इसकी जनता का काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान से भारत भी अछूता नहीं है। यहाँ हो रही हिंसा में एल्बर्ट एगस्टाइन नाम के एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। उनकी मौत गोली लगने से हुई। एल्बर्ट केरल के कुन्नूर के रहने वाले थे। एल्बर्ट जैसे ही भारतीय नागरिक सूडान में फंसे हुए हैं। इनमें मई में होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्य कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इनके फंसे होने का मुद्दा जब कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया ने ट्विटर पर उठाया तो विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ उनकी तीखी बहस हो गई ट्विटर पर ही। ऐसी बहस के बीच ये भारतीय नागरिक अभी भी सूडान में फंसे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग ली है। हिंसा की चपेट में आए सूडान से US, UK, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया समेत सऊदी अरब और UAE तक ने तुरंत शांति की ओर लौटने की अपील की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी बुरहान और फतह से बात की है और तुरंत हिंसा रोकने की अपील की है। ऐसी अपील के बीच आपके लिए जानकारी ये है कि साइज के लिहाज से सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और लंबे समय से यहाँ लगातार लोकतंत्र की बहाली को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे हैं। लेकिन फौज और पैरामिलिट्री के बीच जैसी हिंसा हो रही है उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस देश में लोकतंत्र की बहाली आसान नहीं रह जाएगी। ऊपर से पहले से तार इस देश की इकोनॉमी का और भट्टा बैठने की भी आशंका जताई जा रही है। उम्मीद है कि हमने आपको इस स्टोरी में पर्याप्त और सुलझी हुई जानकारी दी होगी। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।